चलिए देखिए, हम लोग को टैली सॉफ्टवेयर के बारे में देखना है। हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी आपको। चलिए, स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए, जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, राइट? तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन होते ही एक ऐसा इंटरफेस आपको सामने आएगा। पूरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इंफॉर्मेशन आ रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? ग्रीन और यस सर। येलो कलर का स्क्रीन, राइट? ठीक है। तो ये टैली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो दो तीन चीज बातें आपके बुक में, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो वहां से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस दिया हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट आपके बुक में प्रिंटेड है, राइट? तो यहाँ से इंटरफेस जब आपका स्टार्ट होगा तो सबसे पहला आपका पास जो स्क्रीन आएगा वो रहेगा कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन आया तो इसमें बहुत सारे मेनू बने हुए हैं। आप कीबोर्ड का जो है एरो बटन जो रहेगा, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड का एरो बटन रहेगा, उससे आप इस पे शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। देखिए जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, देख रहे हो? एक ऊपर आपका सेलेक्ट वाला कंपनी पे है तो एस रेड कलर का है, फिर नीचे आए लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट, राइट? तो ये एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, मतलब ये मेन मेनू आपके पास ओपन होके आएगा और इसमें इतनी सारी बातें आपको बताई जाएगी। सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी में क्या है कि ऑलरेडी आपके पास जो कंपनी क्रिएटेड है उसमें से कोई एक कंपनी सेलेक्ट करो, राइट? एक बार आपने कंपनी बना दिया, क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग एक ही जगह आप मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपके काम का नहीं है, राइट? लॉग इन एज रिमोट यूजर, इतना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से थर्ड नंबर पॉइंट्स पे आएगा क्रिएट कंपनी, राइट? तो क्रिएट कंपनी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, आप देखिए आपके पास आएगा निकल के क्रिएट कंपनी आया, तो आपके पास डेटा का बैकअप सर्वर पूछेगा और कंपनी का नाम पूछेगा। जैसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ही क्लास का ही बनाने के लिए, दी COMMER कॉमर्स हाउस, और स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेश, स्टार्ट कर लेते हैं 2020 से। तो 2020 21, राइट? जो भी आप नाम लिखोगे वो वहां पे आएगा। यहाँ पे मेलिंग नेम आएगा, एड्रेस आपको डालना है, डाल लीजिए। बैंक रोड, मोतिहारी, राइट? एंटर करते जाएंगे, कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते जाएंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, पिन कोड आप डाल सकते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा इंटरफेस मिल जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, राइट? फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपके ऊपर है, आप जितना इसमें इंफॉर्मेशन डालिए। जो भी है, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, राइट? यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम एंड बुक्स बिगिंस फ्रॉम भी स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर समझते हैं आप? यस सर। वो क्या होता है? 1 अप्रैल से हाँ, a period of 1 12 अप्रैल। months start from 1st अप्रैल and with 31st मार्च। तो टैली भी बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोग्रामिंग जो किया गया है फाइनेंशियल ईयर से ही, क्योंकि कोई भी कैलेंडर ईयर पे बुक्स तो मेंटेन नहीं करता है। फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप कोई डेट दूसरा भी कर सकते हो। तो हम लोग नॉर्मली रखते हैं 1/4/2020 और आपका या 21 कर लेते हैं, नया साल में कर लेते हैं 1/4/2021। और बुक्स भी आपका स्टार्ट होगा 1/4/2021 से। ऐसा इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, हो सकता है आपने व्यवसाय जो है वो अप्रैल की जगह मई में स्टार्ट किया हो, जून में स्टार्ट किया हो। तो आप जो यहाँ पे डेट डालेंगे उसके पीछे का डेट का वो एंट्री नहीं लेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। आप चाहते हैं कुछ पासवर्ड वगैरह डालना कि कोई और बंदा जो आपके कंप्यूटर को एक्सेस करे तो उसको व्यू ना कर पाए, तो यहाँ से आप पासवर्ड भी आप डाल के प्रोसीड्स कर सकते हैं। फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड डाल के रखने पे अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा,
फॉर्मल नेम क्या रहेगा, तो इंडिया में है तो सब कुछ यही रहेगा। सरफिक्स आपको है, सरफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजिट्स के बाद में लगता है, तो ये सारा चीज एज इट इज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी आप डाल सकते हो कि आपका जो अमाउंट पुटअप होगा टैली में वो कितना डेसिमल तक जाएगा। अगर 2 डेसिमल तक जाएगा तो पैसा में अगर लिखोगे तो वहां आएगा 4, 5, 8, 10, या 0 कर दोगे तो नहीं लेगा वहां पे, राइट। ठीक है, इसको एक बार सब इंटर प्रेस करते हुए जब आएंगे आप, एक्सेप्ट बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे एक कंपनी आपके पास क्रिएट हो गया। देखिए जैसे ही क्रिएट हुआ कंपनी, आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ गया नेम ऑफ द कंपनी, दी कॉमर्स हाउस 2020-21, है ना। नो वाउचर इंटर्ड, मतलब ये नई कंपनी बनी है, अभी आपके पास कोई वाउचर इंटर्ड इसमें नहीं है। अब देखिए एक और अब मेनू खुला आपके पास गेटवे ऑफ टैली का, देख रहे हैं आप। ये जो मेनू आपके पास ओपन हुआ, इसमें देखिए बहुत सारा आइटम आ गया। देखिए एक तो है मास्टर, मास्टर, दूसरा है ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, मल्टी अकाउंटिंग, प्रिंटिंग, क्विट करके निकल भी जाओ, राइट। अब देखिए टैली जो है बाय डिफॉल्ट कुछ अकाउंट्स लेजर अपने आप में ये क्रिएट करके रखता है। टैली में जो है बाय डिफॉल्ट कुछ अकाउंट्स में लेजर क्रिएट करके रहता है, लेकिन कुछ हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। एक बार व्यू कर लेते हैं टैली इटसेल्फ क्या क्रिएट करके रखा हुआ है, वो देखिए। लेजर में आएंगे, मैं पहले भी बोला था मैंने आपको, ये एक दिन में केवल ओवरव्यू करने से नहीं आइडिया आएगा, आपको सिस्टम पे बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। देखिए बाय डिफॉल्ट कितने लेजर हैं आपके पास, एक तो कैश का लेजर है और दूसरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर है, राइट। अब सिंपल सा है, अब एंट्री करना है, एंट्री करने के लिए हमको ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन का ही जर्नल एंट्री होता है। तो जर्नल एंट्री यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, या जो कलर आपका रेड लाइट में हो रखा है, जैसे यहाँ पे कौन सा कलर व्यू हो रहा है आपको रेड में, वी फॉर वैन, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, दैट मीन्स जो कलर रेड हो रहा है यहाँ पे टी, ये शॉर्टकट की हो गया। जो भी आपका कलर रेड हो रहा है वो शॉर्टकट की हो गया, और इस शॉर्टकट की को भी प्रेस करोगे, जो भी कीबोर्ड में ये बटन दबाओगे तो आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, या सिंपली आप एंटर बटन को आप प्रेस करके कर सकते हैं, राइट। इतना बात हो सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर बटन को प्रेस करोगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब देखिए यहाँ कॉर्नर साइड में देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा मेनू बना हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर साइड में बहुत सारा मेनू बना है, जैसे इन्वेंट्री वाउचर, डेट, कॉन्ट्रा, रिसीट्स, जर्नल, सेल्स, परचेज। तो एक कोई भी बिजनेस में आपके पास सबसे पहला काम क्या होगा कि एक बार सेटअप को तैयार करना, तब जाके आपको वाउचर एंट्री करना। तो हमारे पास अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या क्या काम होगा, एक तो परचेज होगा, दूसरा सेल होगा, फिर सेल का पेमेंट रिसीप्ट होगा, और परचेज का पेमेंट होगा, और बाकी कुछ खर्चे होंगे, यही होंगे। उसके बाद कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने का काम होगा, यही मोटा मोटी काम होगा ना। अब टैली जो है वो ऑप्शन देता है आपको अकाउंटिंग एंट्री मेंटेन करने का। एक तो मोड देता है एक कि आप स्टॉक के साथ लेके चलो, दूसरा मोड आपको देता है कि आप विदाउट स्टॉक भी जर्नल एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जाना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर साइड में F11 का बटन है। F11 के बटन पे आप प्रेस करेंगे, या प्रेस करें या कीबोर्ड से आप F11 को बटन को प्रेस करें। जैसे ही करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा येलो कलर का। देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे जनरल में मेंटेन्स अकाउंट्स ओनली, मतलब ये आपसे पूछ रहा है टैली कि यहाँ पे जो आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, तो क्या आप अकाउंट्स ही मेंटेन करोगे या इन्वेंट्री भी करोगे, मतलब स्टॉक का भी मेंटेनेंस करोगे। स्टॉक का मेंटेनेंस का मतलब आप अपने जो भी प्रोडक्ट में डील करते हो उसका केवल बिल का एंट्री करोगे, कि साथ साथ स्टॉक आइटम को भी करोगे, तो टैली आपको स्टॉक भी करवाएगा।
तो अभी बाय डिफॉल्ट ये स्टॉक का भी लेके रखता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको स्टॉक का भी एंट्री इसमें आ जाएगा। अगर इसको नो को यस कर दोगे तो ये वाला कलर हाईलाइट होके खत्म हो जाएगा। अब आप इन्वेंट्री नहीं कर सकते। एक बार सिंपल वाला समझते हैं, इन्वेंट्री वाला बाद में समझेंगे हम लोग। इसको नो कर देते हैं। उसके बाद भी देयर आर मल्टीपल चॉइस, इसमें क्या करना है नहीं करना है, अभी बहुत इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। तो यहाँ पे ये सारा चीज को एज इट इज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। यहाँ पे एक्सेप्ट का आ गया तो आपके पास ये एक सेटिंग हो गया। एक और सेटिंग आप लेके चल सकते हैं जब, क्योंकि आजकल का जमाना है जीएसटी का। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे पे स्टैट्यूटरी बटन का है F3 बटन, देख रहे हो। यहाँ पे F3 को हम प्रेस करेंगे तो आपके पास पूछेगा कि आपको क्या जीएसटी भी आपके पास है। तो अगर आप बोलते हो यस तो सेटिंग पूछेगा। एक बार करना होता है, ये सारा फर्स्ट टाइम होता है। यहाँ से जैसे ही करोगे इसको भी करेंगे यस, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो बिहार में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने जब कंपनी क्रिएट किया था तो बाय डिफॉल्ट वहां से लिया था। रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कैसा है, रेगुलर है, कंपोजिशन है। अब जो बिजनेसमैन है वो इसको जानते होंगे। अभी मान के चलिए आप रेगुलर है। अप्लीकेबल कब से है, जीएसटी नंबर पूछेगा, तो जो भी है ABCDE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4G1Z7 ऐसा करके आप कर सकते हैं, राइट। ये पूछेगा आपसे पास मंथली कर रहे हो जो भी है। एक बार सब फर्स्ट टाइम ही सेटअप करना पड़ता है आपको। वैट का है तो वैट को आजकल है नहीं, सर्विस टैक्स भी आजकल है नहीं, बट टैली में सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो ये सब है। ये टीडीएस वीडीएस अभी स्किप करते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इतने सारे मेनू हैं इसमें कि आप सारा का सारा यूज करना आपको अगर सीखना पड़ेगा तो कम से कम आपको लगेगा 1 साल, तभी जाके इसमें आप परफेक्ट होगे। अदरवाइज आप चाहते हो कि 10 मिनट लगा के ये सारा काम हो जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। चलिए फिर से आपको हम दिखाए थे अकाउंटिंग वाउचर में गए। अभी आपके स्क्रीन पे पेमेंट वाउचर दिख रहा है, देख रहे हो आप। पेमेंट वाउचर मतलब यहाँ से जो भी एंट्री करोगे पेमेंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेंट पे कर रहे थे हम लोग, तो अपने रजिस्टर में कैसे एंट्री कर रहे थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, राइट। तो मान लेते हैं हम रेंट ही पे करते हैं अभी, तो ये अकाउंट्स में पूछ रहा है। यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब ये है कि कैश में पे कर रहे हो या बैंक से पे कर रहे हो। अगर कैश में है तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, कैश का अकाउंट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे रेंट बटन दबाना है। जैसे मैंने आर दबाया तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर, स्पेलिंग एरर। मतलब अब इस टैली को मालूम ही नहीं है कि आपको रेंट पे करना है कि क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी हम लेजर में काम करेंगे फर्स्ट टाइम एक बार आपको उस लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने का सेंस यहाँ पे ये है कि जैसे आप अपने रजिस्टर में कैसे आप बनाते थे, एक बार बनाते थे ना रजिस्टर में कि हाँ ये रेंट का अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट है, ये वेजेज अकाउंट है, ये आपका सेल्स अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है। तो रजिस्टर में भी तो एक बार लाइन खींचते हैं। वैसे भी टैली में आपको एक बार आपको लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर वाउचर गेटवे पे है आप, तो यहाँ से एक बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। आप रजिस्टर अगर है आपके सामने तो कुछ पॉइंट नोटिंग भी करते चलिए। वहां पे लिखिए फॉर लेजर क्रिएशन इन टैली। फॉर लेजर क्रिएशन इन टैली आपको कीबोर्ड में ऑल्ट बटन के साथ, ऑल्ट कीबोर्ड में जहां पे स्पेस का बटन होता है वहीं पे ALT का बटन होता है, ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ ही सी फॉर कैट, कैट को आप प्रेस करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका लेजर क्रिएशन के लिए मेनू ओपन होगा। ऑल्ट सी, देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास लेजर क्रिएशन के लिए मेनू आ गया, राइट। देख रहे हैं। तो जो भी लेजर आपको क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ पे दीजिए अब RENT, रेंट, राइट। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट आप खोल लेंगे। अब ये पूछेगा ये रेंट क्या है, कैपिटल है कि खर्चा है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है। तो आपको इसको बता देना है क्योंकि टैली अननोन है, वो जो आप लिखोगे वही वो रीड करेगा। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका कैटेगरी बना हुआ है। तो रेंट जो है एक्सपेंसेस है, इनकम है, ये बताना पड़ेगा। अगर हमें एक बार
इनडायरेक्ट इसको एक्सपेंसेस बता देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लासिफाई कर देते हैं, हम ये बता देते हैं ये जो रेंट मेरा अकाउंट है ना ये एक्सपेंसेस है, राइट। चलिए, क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है? अभी कर देते हैं फिलहाल के लिए, नो, नॉट एप्लीकेबल, राइट। चलिए, यहाँ पे अब आ गया रेंट। अब देखिए यहाँ पे आप बैक स्पेस बटन से जाओगे तो यहाँ पे एक लेजर पहले कैश था, उसके साथ साथ अब रेंट भी आपके पास क्रिएट होके आ गया, राइट। तो रेंट बटन को सेलेक्ट करिए, जो भी आपका रेंट पे हो रहा है, राइट। रेंट मान लेते हैं कि आपका 5000 का रेंट है, तो 5000 एंट्री करिए, राइट। आप जो नरेशन लिखते थे अपने बुक्स में, वो उसके लिए भी एक यहाँ पर जगह दिया हुआ है, बीइंग rent paid for the month of April 2021 in advance, राइट। यहाँ पे करोगे एक्सेप्ट कर सकते हो। इससे पहले एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे जो वाउचर का डेट है ये डेट भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं आप 1 तारीख को कर रहे हो, 5 तारीख को कर रहे हो, डेट चाहिए चेंज करने के लिए, फिर से रजिस्टर पे आप नोट करेंगे, इस डेट को चेंज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है F2 बटन। वो सारा बटन इधर साइड में भी दिया हुआ रहता है, F2 बटन से आप जैसे ही प्रेस करोगे डेट पूछेगा, वाउचर का डेट क्या है, तो आप 1 तारीख है, 2 तारीख है, 5 तारीख है, लेट सपोज दैट ये 6 तारीख को है, तो 6/4 प्रेस करेंगे, अब 6 तारीख को हो जाएगा, राइट। अब इसको एंटर मारिए, एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जर्नल एंट्री हो चुका आपका, किसका? पेमेंट वाउचर में रेंट का। अब आपको देखना है कि चलिए ये सर सही आया कि नहीं, तो कीबोर्ड में जो है जहां पे आप हो, यहाँ पे आप थे, आप यहाँ पे थे और आपको पीछे आना है, तो अब यहाँ पे कैसे आओगे? तो आप फिर से नोट करिए, कीबोर्ड में आपके पास सबसे कॉर्नर में एस्केप का बटन होगा, उस पर लिखा हुआ रहता है ESC। एस्केप बटन को एक बार प्रेस करोगे तो एक बार बैक में जाएगा, 2 बार, 3 बार, यस कर दीजिए, आ गए आप यहाँ पे मेन मेन्यू पे। फिर यहाँ से एस्केप, जब भी आपको पीछे जाना है तो एस्केप करते चलिए, राइट। चलिए, अब यहाँ पे आ गया आपके पास करके, अब आपके पास फिर से आप मेन मेन्यू पे आ गए। हमको क्या करना है, अभी देखना है कि हमने जो एंट्री किया था उसका क्या इम्पैक्ट किया। आप जर्नल एंट्री पोस्ट करते हो तो लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है, फिर उसका बैलेंसिंग करना पड़ता है, फिर ट्रायल बैलेंस देखना पड़ता है। अब एक एंट्री का इम्पैक्ट टैली जो है इटसेल्फ आपको सब जगह दिखा दिया, आपको देखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, देखिए एक बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यहाँ से अब इसको डिटेल में खोलना है तो ऑल्ट के साथ F1 बटन को दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F1 बटन को दबाएंगे। देखिए यहाँ पे रेंट 5000 का आपके पास आ गया। अभी तक आपने कुछ भी नहीं डाला है तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है नेट लॉस बता रहा है, मतलब अभी खर्चा ही हुआ है 5000, कोई इनकम आपने डाला ही नहीं, तो अभी 5000 का लॉस बता रहा है, राइट। देख रहे हैं आप, तो यहाँ से ये सारा काम हो जाएगा। फिर भी आपको लेजर को देखना है कि ये जिस लेजर में हमने एंट्री किया उसमें कितने सारे एंट्री किए हैं, तो यहाँ से आप आएंगे सेलेक्ट करके डिस्प्ले मेनू में, यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको क्या देखना है? ट्रायल बैलेंस देखना है, देख लीजिए ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देख रहे हो आप, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आ गया, कैश अभी आपके पास था नहीं तो निगेटिव चला गया, ट्रायल बैलेंस मैच है, जो भी है रेंट अकाउंट है। फिर से यहाँ से एस्केप बटन को दबाइए, पीछे आइए, राइट। देख रहे हो आप, यहाँ पे जो भी आप एंट्री देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। फिलहाल हमको देखना है इसका लेजर, राइट। तो डी यहाँ पे डिस्प्ले में आए, अकाउंट्स बुक में आए और लेजर में आ गए, राइट। यहाँ पे देखिए 3 लेजर, 2 लेजर तो बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर थे, एक लेजर आपने बनाया था रेंट का, वो यहाँ पे भी होना शुरू हुआ, राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपके पास ये आपका लेजर यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। आप इसको जिस फॉर्मेट में चाहे, पीडीएफ में भेजना है या नॉर्मल प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी आप यहाँ पे बना सकते हो। देखिए आपके पास ये लेजर प्रिंट होके ऐसे आ जाएगा, जी कॉमर्स हाउस बैंक रोड, लेजर 1 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2021 तक का लेजर बता रहा है आपको। कैश में पेमेंट हुआ 5000 का, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 5000। आप नॉर्मल प्रिंट बटन को दबाएंगे, आपके प्रिंटर से ये लेजर प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। चलिए आज इतना रहने देते हैं, एक बार इस वीडियो को हम डाल भी दे रहे हैं आपके लिए रेफरेंस के लिए, राइट।
आप वहां पे जाके हम आपको लिंक भी दे देंगे, वहां पे जाके एक दो बार करके देखिएगा। और जिन लोगों के पास कंप्यूटर होगा उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। चलिए ठीक है, फिर बाकी का कुछ सर डिस्कशन कल हम लोग। कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है क्या? कंप्यूटर में एजुकेशनल वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो काम करने के लिए। एजुकेशनल वर्जन में क्या होगा कि आपके पास डेट का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन टैली इटसेल्फ प्रोवाइडेड आपको एजुकेशनल वर्सेस लर्निंग करने के लिए। तो आप सिंपल tallysolution.com पे जाएंगे और टैली को वहां से डाउनलोड कर लेंगे। लाइसेंस वर्जन में रहने का फायदा ये होता है कि आपका डेट जो मल्टीपल डेट पे आप एंट्री कर सकते हो। एजुकेशनल वर्सेस में केवल हर महीने की पहली और दूसरी तारीख से आगे का डेट नहीं होगा, तो वो सीखने के लिए वहां से कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है आपके पास, कर सकते हो चलिए आराम से। राइट, ठीक है, चलिए ओके ठीक सर। है जी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।